इस तरह से ये जो कथा है बड़ी विचित्र है। हाथी का मतलब है ताकत, ताकत का मतलब है जवानी, बस हाथी जवानी को कहते हैं। तो जवानी में आदमी मदमस्त हो जाता है, उसमें बुद्धि की कमी रहती है, स्वाद की बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए जवानी में आदमी को जवानी ही है जो जिंदगी है, बाकी तो कोई जिंदगी नहीं। बचपन में कोई जिंदगी नहीं, बुढ़ापे में कोई जिंदगी, क्योंकि बचपन भी दूसरे पर डिपेंड करता है और बुढ़ापा भी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। बुढ़ापे में तुम अपनी ही सेवा नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, फिर कुछ नहीं, बची जिंदगी जवानी की बस। जवानी में ही आदमी जो कुछ भजन करे, ध्यान करे, पाप करे, पुण्य करे, दान सेवा, जो कुछ है जवानी में ही है। और जवानी में ही आदमी चमड़ी को सजाने में बर्बाद कर देता। कितने लोग हैं अपने चमड़े को सजाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, कितनी खोपड़ी खर्च करते हैं। रात में भी सो रहे होते हैं, बहुत से आदमी तो मेकअप करके सोते हैं, नहा करके सोते हैं, बालों को श्रृंगार करके सोते हैं। रात में तुम शूटिंग करने जाओ, बूढ़े बूढ़े, और जिनको अगर खड़े करो तो ऐसे लगता है किसी ने ठोक पीट के बनाया, ना कोई शक्ल ना सूरत है, बूढ़े हो गए, मरने को गए, चलना नहीं आता, सजने संवरने में पूरी खोपड़ी धरी रहती है। ये हाथी है, ग्राह पकड़ लेता है। ग्राह माने फंसना, ये स्वाद हैं जो फंसा लेते हैं। इसलिए जवान उम्र में किसी चीज में नहीं फंसना चाहिए, केवल योग्य बनना चाहिए और कमाई करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कमाई केवल। और कमाई कब होगी, जब आप योग्य होंगे। और बुद्धि है ही नहीं तो क्या कमाओगे। इसलिए बुद्धि बनाए, चरित्र बनाए और कमाई करे, बस शौक मौज में धन को बर्बाद नहीं करे। शौक मौज कहां से सीखे, तुमने जो पिक्चरों से। अब पिक्चर वाले तो इसलिए सजते हैं कि वो सजने से ही धन कमाते हैं, वो धन कमाने के लिए सजते हैं। जितने भी पिक्चर में हैं, जितने भी एड में हैं, जितने भी तुम मोबाइल पे देखते हो ना, ये सब के सब सजते नहीं है, केवल धन कमाने के लिए उनका श्रृंगार है, दुकान सजाता है। और तुम कहां शूटिंग करने जा रहे हो जो बन करके बैठे हो यहां पर एक्टर से या एक्ट्रेस से। आदमी को काम के हिसाब से श्रृंगार करना चाहिए। अगर किसान है तो किसान की तरह से रहना चाहिए, नहाओ धो शुद्र हो। लेकिन ये क्या कि किसान का काम है मेकअप करके जा रहे हो, है ना कमाल। गांव की बहू बेटी है, घर का काम करना है और मेकअप करती है, घमा रहे ना, क्या करेगी। पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, लेन नहीं, देन नहीं, और घंटों सजने में लगा देते। तो आदमी को अपने काम के हिसाब से श्रृंगार करना चाहिए। अगर श्रृंगार का कोई काम नहीं है तो श्रृंगार करना फिर गंवारपना है, मूर्खपना है, बकवास है। जब तुझे घर में ही रहना है तो चमड़े लीपा पोती से क्या करना भाई, बालों के घंटों लगाने से क्या फायदा। जब मैं इंटर में पढ़ता था, हमारे साथ एक लड़की थी, वो हमारी क्लास में तो नहीं थी, कॉलेज में थी। वो साइकिल से आती थी, मैं भी साइकिल से जाता था। तो एक बार साइकिल स्टैंड पर उससे कुछ मेरा मिलना होगा, उसकी साइकिल मेरी साइकिल एक ही साथ रखी थी। लेने के लिए गए तो वो, मैंने उसके बालों का स्टाइल देखा उस जमाने में, सन 72-73 की बात है ये। उसके बाल ऐसे थे कि वो बिना किसी तेल के, बिना किसी हिसाब किताब, पता नहीं कि सूखे बालों को श्रृंगार करती थी वो। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू इन बालों को कैसे सजाती है। तो मुझसे बोले 4 घंटे लगते हैं इनमें। मैंने कहा 4 घंटे? बोले हाँ, क्रीम लगाती हूँ, फिर ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ, पता नहीं क्या। अब मैंने कहा अगर पानी पड़ गया तब? पानी पड़ गया तो 1 मिनट में 4 घंटे की मेहनत खत्म।
मैंने कहा तो ये 4 घंटे अगर भजन में लगाए या पढ़ने में लगाए तो तू बुद्धिमान बन जाएगी, इंसान बन जाएगी। इन बालों में ही धरी रहती, बड़ी कमाल लड़की है। खैर वो सीरियस हो गई। फिर उसने एक दिन मुझसे मिली, कहा, बोले भैया अब आपको तो शिकायत नहीं है। मैंने कहा अब तू अच्छी लग रही है, बालों में 4 घंटे लगाती है। और बाबा जी, वो तो लड़की थी, बाबा जियों को देखो 4 घंटे अपने श्रृंगार में लगाते। टेसू से देवठान से सज के बैठ जाते, ठन ठन पाल मदन गोपाल। अरे इतनी देर तुम भजन करो, पूजा पाठ करो, हवन करो, सेवा करो, कोई भी काम करो। एक भी बाबा जी पूजा पाठ करता है, हवन करता है? कोई नहीं। टेसू की और नादिया की तरह से सजते डोलते हैं, देवठान की तरह से सजते डोलते हैं। लेने के न देने के, देखो लोग पथेने के। हरे राम 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 हरे हरे, जवान उम्र में अपने श्रृंगार में, अपने स्वाद में फंसना नहीं चाहिए, तभी तुम्हारी जिंदगी धन्य है। ये